खनिज विभाग की ये प्री समिट इस विकास यात्रा की अहम हिस्सा है। ये समिट राजस्थान की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमें इस समिट को लेकर उत्साह देखने को मिला है। और जैसा कि आपने देखा है, हम विभिन्न कंट्रियों में गए हैं, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, जर्मनी हो, यूके हो, में आयोजित इन्वेस्टर मीट में वहाँ के उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई। हम अभी तक इस समिट के माध्यम से लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर कर चुके हैं और अभी इसमें 1 महीने बकाया है, क्योंकि 9, 10, 11 दिसंबर को हमारा ये होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि माइनिंग सेक्टर में राजस्थान के अंदर अपार संभावना है और अपार संभावना होने के कारण इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। माइनिंग सेक्टर में निवेश के प्रति भी निवेशकों ने रुचि दिखाई है और माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज इस समारोह में भी अभी आपके सामने लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर संपन्न हुए हैं। मैं खनिज में राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां हर क्षेत्र में संभावना है और हम इस बात को भी कहते हैं कि राजस्थान हमारे देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा प्रदेश है। उन अपार संभावनाओं को तलाश करके हम हमारे राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ की मिट्टी अनमोल है, खनिजों से समृद्ध है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ 22 तरह के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 का व्यवसाय स्तर पर खनन हो रहा है। आज प्रदेश में के खनन क्षेत्र में 32 से 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय में राजस्थान के खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में हम कामयाब हों। हमारा राज्य सोना, लोहस, अयस्क, कच्चा तेल और प्राकृतिक स्टोन जैसे खनिजों में समृद्ध है। बाड़मेर, जालौर और नागौर में दुर्लभ व आज के समय में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार भी मिले हैं। हमारी सरकार REE को बढ़ावा देने के लिए REE का एक्सीलेंस सेंटर भी स्थापित करने जा रही है। इसी तरह से सिलिका सैंड खनिज के विकास के लिए भी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने जा रही है। हमारे यहाँ यूरेनियम एवं लिथियम भी मिला है। यूरेनियम के खनन के लिए राज्य सरकार ने सीकर के खंडेला के पास रोयल में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को LOI जारी कर दी है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ काम भी शुरू कर दिया है। राजस्थान का मार्बल और ग्रेनाइट और अन्य भवन निर्माण की सामग्री दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख किले, मंदिर और स्मारक निर्माण में यहाँ के पत्थरों का बहुत बड़ा योगदान है। नया संसद भवन हो या पुराना संसद भवन हो, राम मंदिर जैसी भव्य इमारत के निर्माण में भी राजस्थान के पत्थर का काम से वहाँ उसका निर्माण हो रहा है। राजस्थान मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। हाल ही में अनूठे रंगों के ग्रेनाइट की खोज से इस क्षेत्र में संभावनाएं और भी बढ़ी हैं। हाल ही में देश और विदेश में हुए इन्वेस्टर मीट में निवेशकों ने यहाँ के खनन क्षेत्र में भी
विशेष रुचि दिखाई है। कोरिया के एलेक्स इंटरनेशनल जैसी बड़ी कंपनियों ने खनन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है। कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ भी राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर सार्थक चर्चा हुई है। राजस्थान पेट्रोलियम उद्योग में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यहाँ भारत के सबसे बड़े ऑनशोर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं। राज्य में देश के कुल उत्पादन का लगभग 15% क्रूड ऑयल और प्रतिदिन 3.3 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है। राजस्थान में खनन के क्षेत्र में निवेश की बहुआयामी अवसर हैं। राजस्थान का समृद्ध खनिज भंडार निवेशकों के लिए माइनिंग और प्रोसेसिंग में आकर्षण का अवसर प्रस्तुत करता है। यहाँ आयोजित होने वाले स्टोन मार्ट अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। खनन क्षेत्र में नई फैक्ट्रियां की स्थापना और विस्तार में भी निवेश और लाभ की भरपूर संभावना है। निवेश अनुकूल वातावरण भी है क्योंकि राजस्थान सरकार की नीतियां निवेश के अनुकूल हैं। इसलिए प्रदेश में निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है। राज्य सरकार ने हाल में कई प्रमुख कदम उठाए हैं जो निवेशकों के लिए सहायक साबित हो रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश के खनन क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। माइनिंग के मामले में जरा पिछली सरकार के कारनामों को देखें तो आप देख सकते हैं कि उन पर किस तरह से आरोप लगे थे। तब खनन माफिया के हौसले बुलंद थे। आए दिन चिंताजनक खबरें आती थी। ये तस्वीर बदल रही है। प्रदेश के खनन संसाधन राजस्थान के भविष्य को संवारने के लिए उनके लिए माइनिंग घर भरने का साधन थी और हमारे लिए ये नया विकसित राजस्थान बनाने के लिए आधार है। हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश में मेजर और माइनर दोनों ही खनन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य होने लगा है। पिछले 7 माह में ही प्रदेश में 32 मेजर मिनरल माइनिंग ब्लॉक का सफल ऑक्शन हो चुका है। हमने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, नीतिगत सुधार, आधुनिक बुनियादी ढांचों का विकास और व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदम हमने उठाए हैं। हमने ऐसा वातावरण तैयार किया है जहां निवेशक बिना किसी कठिनाई के अपना कारोबार शुरू कर सकता है। हम खनन के क्षेत्र का टिकाऊ और जिम्मेदार पूर्ण तरीके से विकास करने के लिए राजस्थान खनिज नीति 2024 जारी करने जा रहे हैं, जिसमें खनन क्षेत्र को लाभकारी निवेश के अनुकूल बनाया जा रहा है। राजस्थान उद्योग प्रोत्साहन योजना रिप 2024 में मिनरल प्रोसेसिंग को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा देकर अतिरिक्त प्रोत्साहित दिए जा रहे हैं। प्रदेश की जीडीपी में खनन की 3.4% हिस्सेदारी को 2029-30 तक बढ़ाकर हम 5% करने का लक्ष्य हमने बनाया है। बजरी के विकल्प के रूप में हम सैंड को बढ़ावा देने के लिए हम शीघ्र ही राजस्थान एम सैंड पॉलिसी 2024 जारी करने जा रहे हैं। एम सैंड निकायों को 10 वर्ष के लिए राज्य कर के दे एवं जमा का 75% अनुदान दिया जाएगा। साथ ही स्टाम्प शुल्क में 75% के भुगतान की छूट और 25% राशि के पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। हमने खनन और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचों में भी तेजी से सुधार किया गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, क्योंकि मैं जापान गया था और जापान में जब मैंने देखा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जापानी जोन जो हमारा निमराना में बना हुआ है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब जापान में गया तो उन्होंने अपनी बात रखने से पहले कहा कि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों ने राजस्थान में जो हमने इकाई लगाई है उन्होंने 3 से 4 गुनी मुनाफा कमाया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि, और आपको भी कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान में खनिज के माध्यम से जो आपको मुनाफा मिलता है, निश्चित रूप से आप उसको भी दिखाइए, क्योंकि जिससे कि आने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित मिले। क्योंकि मैं देखता हूं कि मुनाफा तो उसमें होता है, लेकिन हम उसको दूसरे जगह पर दिखाते हैं
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में, अगर खनन के क्षेत्र में भी, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें मुनाफा होता है, उसको उन्होंने एक कैलेंडर बनाया। उन्होंने कहा कि हमको 3 महीने में इतनी मुनाफा हुई, 6 महीने में, 9 महीने में और 1 साल में। और उन्होंने अपना कैलेंडर स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्थान में जो हमने हमारा निवेश किया है उससे कई गुना हमें प्राप्त हो रहा है। हमने प्रदेश में 53,000 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क और 2,750 किलोमीटर लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस के निर्माण की भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। एक और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ से दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर भी राजस्थान से गुजरता है, जो माल और सामग्री के परिवहन को अधिक सुगम बनाता है। इस डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर के साथ 300 किलोमीटर का औद्योगिक कॉरिडोर हम विकसित करने जा रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में उसको काम मिले। और मैं कहना चाहता हूं कि स्टोन पार्क जैसा कोई अगर डेवलप हो, अगर ऐसे हाईवे पर डेवलप होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की भी पहचान बनेगी और आने वाले लोग वहां ज्यादा से ज्यादा आकर के अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। आप राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजस्थान में और अधिक निवेश करके इस विकास यात्रा में आप भागीदार बने। आपकी भागीदारी से हम राजस्थान को देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बना सकते हैं। आपकी भागीदारी हमारे राज्य की आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करेगी और हमारे युवाओं को नए रोजगार सृजित करने का कार्य भी करेगी। मैं आपको 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में आमंत्रित करता हूं और इस समिट में आपकी सहभागिता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपको जानकारी भी है कि देश के अंदर ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो राजस्थान में आ सकती हैं। दुनिया के अंदर भी आपका संपर्क रहता है, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो राजस्थान के अंदर आ सकती हैं, उनको भी आने का अवसर प्रदान करें। उनका अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान हमारा ऊंचाइयों को छुएगा। हमने जो राजस्थान में जो वायदा किया है, हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, हम इस क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो हमने हमारी इस पॉलिसी में जो कहा है, हम निश्चित रूप से ऐसी पॉलिसी निर्धारित कर रहे हैं कि जो हमारा कोई भी निवेशक अगर आता है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से आपको परेशानी नहीं आएगी और आप खुल करके राजस्थान के इस इन्वेस्ट मीट में आप अपनी भागीदारी निभाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे राजस्थान को मजबूती के लिए, विकसित राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए हम आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और मैं कहता हूं कि आप आइए और अपने राजस्थान को विकसित करिए, क्योंकि राजस्थान हर क्षेत्र में आगे है। और खनन के क्षेत्र में मैं कहूं तो राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि यह हर तरह का, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी आप खनिज के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा, अगर खनिज में सबसे ज्यादा संख्या अगर है तो हमारे राजस्थान की है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रचुर मात्रा है और खनन के अलावा और कई संभावनाएं हमारे राजस्थान के अंदर हैं, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे चिकित्सा की दृष्टि से हो। हर तरह से हमारा राजस्थान मजबूत है। मैं आपके माध्यम से उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान की उपलब्धियों और अवसरों के साथ हम आपके निवेश का स्वागत करते हैं, चाहते हैं कि आप हमारे राज्य के विकास में सहभागी बने और राजस्थान की विकसित राजस्थान की और उत्कृष्ट राजस्थान को बढ़ाने का काम आप सभी करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। लीडरशिप में ये कार्यक्रम विकसित भारत को राइजिंग राजस्थान के एक तरीके से आगे लिया जा रहा है। जोरदार तालियां।